हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और क्लास 11th केमिस्ट्री में यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला हूँ। चैप्टर 3 के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर मैं कराऊंगा। और हाँ स्टूडेंट, आपके लिए बेहतर रूप से शिव कोचिंग क्लासेस ऐप्स लॉन्च हो चुका है, तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक है या प्ले स्टोर से जा कर के शिव कोचिंग क्लासेस ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए ताकि आप लोगों का बेहतर पढ़ाई हो सके। वहाँ पर आपको विभिन्न प्रकार की स्टडी मटेरियल मिलते रहेंगे, साथ में आगे चलकर कोर्स भी कराए जाएंगे। तो देर किस बात की, अभी जाइए शिव कोचिंग क्लासेस ऐप डाउनलोड कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट कि कौन सा तत्व परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करता है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा संक्रमण तत्व। कौन सा तत्व परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करता है, तो संक्रमण तत्व। मतलब पीरियाडिक टेबल में एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक में से ऐसे कौन से मुख्य रूप से तत्व हैं जो परिवर्ती आक्सीकरण अवस्था और परिवर्ती संयोजकता दर्शाते हैं, तो वह संक्रमण तत्व अर्थात डी ब्लॉक के तत्व। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी यानी इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या है, किसी भी परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन जब प्रवेश करता है तो उससे कितनी ऊर्जा मुक्त होती है, उसे हम इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। तो परमाणु आकार पर निर्भर करता है और नाभिक की आवेश दोनों पर निर्भर करता है। जिसका परमाणु आकार जितना अधिक होगा स्टूडेंट, है ना, उसका जो इलेक्ट्रॉन बंधुता है अर्थात इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी है उतना ही कम होगा, क्योंकि आसानी से इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा और कम ऊर्जा मुक्त होगी। ओके, चलिए अगला है आपके लिए उत्कृष्ट गैस तत्वों की इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी लगभग क्या होती है स्टूडेंट, तो लगभग शून्य होती है। उत्कृष्ट गैसों की इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी कितनी होती है, तो शून्य होती है। ओके, चलिए आगे देखते हैं किस तरह क्षारीय धातुएं व्यवहार करती हैं। क्षारीय धातु, क्षारीय मृदा धातुओं आपको पता होगा। एस ब्लॉक के तत्वों को क्षारीय धातु और एस फर्स्ट को क्षारीय और एस ब्लॉक के सेकंड को क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है। तो जो क्षारीय धातु हैं स्टूडेंट एक अच्छे अपचायक की भांति कार्य करते हैं। किस प्रकार कार्य करते हैं, तो एक अच्छे अपचायक की भांति कार्य करते हैं। पूरे पीरियाडिक टेबल में सबसे ज्यादा प्रबल अपचायक कौन सा है, तो स्टूडेंट लिथियम है, जो कि क्षारीय धातु का ही है। क्षारीय धातु यानी पहला जो आपका क्षारीय समूह स्टूडेंट एस ब्लॉक का पहला समूह है, जिसे हम प्रथम वर्ग कहते हैं या प्रथम समूह कहते हैं, उसमें ही लिथियम प्रेजेंट रहता है। जैसे पहला तत्व होता है हाइड्रोजन, जो कि गैस है, इसे धातु कहेंगे नहीं। हाइड्रोजन के बाद आपका लिथियम, फिर सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। तो लिथियम आपका सबसे प्रबल अपचायक होता है। आगे देखते हैं किसका आयनन विभव न्यूनतम होता है, तो क्षारीय धातु का ही आयनन विभव न्यूनतम होता है। क्योंकि प्यारे भाइयों, जब हम बाएं से दाएं की ओर चलते हैं तो आयनन विभव के मान में वृद्धि होती है और बाएं साइड ही उपस्थित होता है क्षारीय समूह। किसी पीरियाडिक टेबल में यहाँ पर आधुनिक अवस्था सारणी में स्टूडेंट आपका जो एस ब्लॉक है वो बाएं साइड, आपका एस ब्लॉक बाएं साइड होता है और दाएं साइड पी ब्लॉक होता है। तो जब बाएं से दाएं की ओर चलते हैं तो आयनन विभव में क्या होती है, वृद्धि होती है। इसलिए यदि हम क्षारीय समूह का आयनन विभव की बात करें तो कम होता है। गैडोलियम के बाहरी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, मतलब अंतिम में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, तो 4f7, 5d1, 6s2। ठीक है, 4 ऑप्शन में यदि कभी पूछ दिया तो आपसे बनना चाहिए। द्वितीय समूह में बेरिलियम, मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है स्टूडेंट, दूसरे समूह में, तो बेरिलियम और मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य होती है। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए ऐसे क्वेश्चन को ऐड किया गया है। आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर यानी इधर से इधर चलेंगे तो आयनन विभव या आयनन ऊर्जा में क्या होता है, तो अंत में स्टूडेंट जब हम अंत में पहुंचते हैं तो शून्य हो जाता है। क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। ठीक है ना, क्लियर है। तो आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर आयनन ऊर्जा में एक प्रकार से क्या होती है, वृद्धि होती है। क्या होती है, वृद्धि होती है। तो यहां पर एक प्रकार से राइट आंसर स्टूडेंट आपको इसको काट देना है और लिख देना है वृद्धि होती है। हम जब बाएं से दाएं चलेंगे ना तो आयनन ऊर्जा के मान में वृद्धि होगी। आयनन ऊर्जा क्या है स्टूडेंट, किसी भी विलगित परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते तो जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम कहते हैं आयनन ऊर्जा। ओके, चलिए एका बोरान किसे कहते हैं, तो एल्यूमिनियम को कहते हैं एका बोरान। ओके, क्या बोलते हैं, एका बोरान। अगला है परमाणु भार के आधार पर मानकर जो आवर्त है प्यारे भाइयों नियम है, वो कौन सा नियम कहलाता है, तो परमाणु भार के आधार पर मंडलीप ने आवर्त नियम दिया था, इसलिए मंडलीप का आवर्त नियम कहते हैं। क्या, मंडलीप का आवर्त नियम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट
जो आपका मेंडलीव ने दिया था वो परमाणु भार के आधार पर, और जो बोर ने दिया और आधुनिक मोसले जो आधुनिक आवर्त सारणी कहा जाता है वो परमाणु क्रमांक के आधार पर है। सोडियम से सोडियम पॉजिटिव कौन आकार में बड़ा होगा? तो Na होगा स्टूडेंट आकार में बड़ा कि Na पॉजिटिव, ये आपको बताना है। तो सोडियम प्यारे भाइयों आपको दिखेगा 1 पॉजिटिव, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया है तो आकार बड़ा होगा। सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है, थोड़ा सा आकार छोटा होगा, यानी सोडियम Na पॉजिटिव से छोटा होता है। आगे देखते हैं, लिथियम द्वितीय समूह की किस धातु से समानता रखता है? तो मैग्नीशियम धातु से समानता रखता है। लिथियम द्वितीय समूह के किस धातु से समानता रखता है? तो मैग्नीशियम धातु से समानता रखता है। नाभिकीय आवेश में वृद्धि होने पर आवर्त में परमाणुवीय त्रिज्या में क्या परिवर्तन होता है? तो घटता है। क्या होता है? घटता है। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन घनता फ्लोरीन से अधिक होती है कम? तो आपको मैं बता दूं कि पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन घनता होती है तो वो होती है क्लोरीन की। और यदि मैं आपसे कह दूं सबसे ज्यादा विद्युत ऋणता या ऋण विद्युतता होता है उस किसका? तो फ्लोरीन का। इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन का और विद्युत ऋणता स्टूडेंट आपका क्या हो जाएगा? फ्लोरीन। ओके, तो विद्युत ऋणता किसका? फ्लोरीन का। इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तत्वों के गुणों को तत्वों के गुणों को क्रम में पुनरावृत्ति तत्वों की क्या कहलाती है स्टूडेंट? आवर्तिता कहलाती है। तत्वों के गुणों की क्रम में पुनरावृत्ति तत्वों की क्या कहलाती है? तो आवर्तिता कहलाती है। बार बार वो गुण में पुनरावृत्ति होगी, उसे हम आवर्तिता कहते हैं। आधुनिक आवर्त नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था स्टूडेंट? तो मोसले ने दिया था 1913 में। और सबसे अधिक प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व मैंने बता ही दिया, फ्लोरीन है। क्या? फ्लोरीन है। एक सिलिकॉन का दूसरा नाम आपको बताना है जर्मेनियम। ठीक है, और यहाँ पर एक बोरान एल्यूमिनियम था, एक सिलिकॉन आपका जर्मेनियम। ठीक, चलिए ऐसे क्वेश्चन स्टूडेंट जो काफी महत्वपूर्ण है, ऐसे क्वेश्चन ऐड किया गया है। अगला है, एक तत्व इसका परमाणु क्रमांक 20 है, मतलब कैल्शियम है, आवर्त सारणी के किस समूह में रखा गया स्टूडेंट? तो आवर्त सारणी के दूसरे समूह में रखा गया। कैल्शियम को किस समूह में रखा गया? तो दूसरे समूह में रखा गया है। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त एवं कितने समूह स्टूडेंट? तो 7 आवर्त हैं और 18 समूह। 7 आवर्त इस प्रकार से और 18 समूह इस प्रकार से। आगे देखते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में कितने तत्व हैं? प्रथम आवर्त में तो आपका हाइड्रोजन है और हीलियम है प्रथम आवर्त में। ठीक है, ये पहले समूह में और ये 18वें समूह में। अगला, लिथियम और मैग्नीशियम के गुणों में समानता पाए जाने का क्या कारण है? तो विकर्ण संबंध। विकर्ण संबंध के कारण लिथियम जो है मैग्नीशियम से समानता दर्शाता है। विकर्ण संबंध के कारण लिथियम मैग्नीशियम से समानता दर्शाता है। अगला, एल्यूमिनियम की कौन सी आक्सीकरण अवस्था सबसे अधिक स्थायी होती है? तो +3। कौन सी स्टूडेंट? +3 आक्सीकरण अवस्था सबसे अधिक स्थायी होती है। परमाणु भार के आधार पर, है ना, किसने दिया था प्यारे भाइयों आवर्त नियम? तो मेंडलीव ने दिया था। और परमाणु संख्या के आधार पर बोर का आवर्त सारणी कहते हैं, या मोसले का आवर्त सारणी या आधुनिक आवर्त सारणी उसी को कहते हैं। विद्युत ऋणात्मकता किसका 4 होता है? तो फ्लोरीन का जो विद्युत ऋणात्मकता होता है स्टूडेंट वो 4 होता है। किसका? फ्लोरीन का विद्युत ऋणात्मक मान कितना होता है? 4 होता है। और समानता इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1 d 1 to 10 और ns 1 to 2 किसका होता है? संक्रमण तत्वों का, यानी डी ब्लॉक के तत्वों का इस समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से ये पूछा जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और बाकी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है चैप्टर 3 के, लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर मैं सेलेक्टेड करा दिया हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मैंने कहा ना श्री कोचिंग क्लासेस ऐप का डाउनलोड कर लें ताकि आप लोग ऐप से भी बेहतर रूप से पढ़ाई कर सकें। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया हो। पसंद आए प्लीज़ लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं इसी प्रकार अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।